नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतही दृष्टिकोण। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा और बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसी विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं दोस्तों? सेकंड का डी ऑप्शन से हो जाएगा, इन सभी में। टायलर के अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्नता एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह भिन्नता किसी भी स्तर में हो सकती है, जैसे कि बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में और संवेगात्मक स्तर में, रुचियों में, विचारों में, सीखने में और विशिष्ट योग्यताओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? थर्ड का डी ऑप्शन से हो जाएगा, समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक होता है। मार्शल ने कहा है, चिंतन उस समय प्रारंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है और वह उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने विकसित किया दोस्तों? फोर्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्मैन ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित करने का श्रेय टर्मैन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? फिफ्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपलब्धि। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक प्रबल होता है, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक सामाजिक प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जिज्ञासा, सुख आदि अभिप्रेरकों के कार्यों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सिक्स का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वस्थ वातावरण। पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारणों के अतिरिक्त परिवार के कलहपूर्ण, अशिक्षित, दूषित व शोर शराबे से युक्त वातावरण, परिवार की निर्धनता, बुरे मित्रों की संगति, अयोग्य व निष्ठुर अध्यापक, निर्देशन का अभाव जैसे कारणों की वजह से बालक अपनी शिक्षा को ठीक ढंग से जारी नहीं रख पाते हैं और शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकृत प्रस्तुत किया किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? सेवंथ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेवंथ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने व्यक्तियों को भावशून्य, क्रोधी और आशावादी तथा शिक्षावादी में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट क्वेश्चन, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था दोस्तों? एट का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि दो प्रकार के कारकों से मिलकर बनी है। पहली होती है सामान्य योग्यता कारक, जिसे जी फैक्टर कहते हैं, और दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे एस फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नाइन्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। यह यांत्रिकता संवेग केंद्रित समायोजी व्यूह संरचना का संज्ञानात्मक उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेंथ क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। टेंथ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। डिसलेक्सिया में पढ़ना, लिखना और शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क शब्दों या अक्षरों में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? हैं साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं।
11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित या जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। टर्मैन के अनुसार ऐसे बच्चों की संख्या सामान्यतः 2% ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। 12th का भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास अधिक तीव्र गति से होता है। इनमें संज्ञानात्मक क्रियाओं की योग्यता अधिक होती है। इनमें अंतर्दृष्टि या सूझ अधिक होती है। इसके अलावा भी प्रतिभाशाली बच्चों की अनेक विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानक मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन और CCE या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। मानक मूल्यांकन के ये प्रकार नहीं है दोस्तों, मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। सामाजिक रूप से वंचित की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना और रहने के लिए स्वस्थ परिवेश का होना, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से वंचित की समस्या ना होकर व्यक्ति विशेष से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आश्रित चर। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। शिक्षक होता है, दूसरा विद्यार्थी होता है, तीसरा पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, विद्यार्थी आश्रित चर होता है, और पाठ्यक्रम जो होता है वो हस्तक्षेप चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 RTE एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा हेतु प्रति सप्ताह 45 घंटे निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। NCF 2005 बल देता है। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करके सीखने पर। NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 करके सीखने पर बल देती है। NCF 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आसपास के वातावरण, प्राकृतिक चीज़ें और लोगों के कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतः क्रिया करना, इधर उधर घूमना, खोजना, अकेला या समूह में काम करना, भाषा को पढ़ना, अभिव्यक्त करना, पूछना आदि महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनमें सीखना संभव होता है। इसलिए जिन संदर्भ से यह अधिगम होता है उसकी प्रत्यक्षता संज्ञानात्मक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अनुभव। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण अधिगम, अनुभव तथा मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए इनका होना आवश्यक होता है, इसलिए इनका संबंध शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों से होता है, जबकि शिक्षण अनुभव शिक्षक मात्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुबंधन के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। गुड ने क्रियात्मक अनुबंधन को परिभाषित करते हुए कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों एवं नियमों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। इस परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समस्याओं का हल जल्दी से प्राप्त किया जाता है और समस्या का हल अभ्यास के लिए किया जाता है। इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। शिक्षकों और विद्यालय
के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉस ने। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है, विभिन्न वस्तुओं की परस्पर तुलना करने लगता है, वह प्रत्यक्ष अवलोकन करके पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े और कलपुर्जों आदि वस्तुओं का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है। उसकी तार्किक शक्ति और जिज्ञासा प्रवृत्ति तथा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। शारीरिक विकास भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, हड्डियां, दांत, स्नायुमंडल, मांसपेशियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आदि क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। इस अवस्था में बालकों में कई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। अधिगम अंतरण का थर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण के अनुसार तत्वों का सिद्धांत थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियमों का ही एक विस्तार कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का अंतरण उस सीमा तक ही हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वंशाक्रम का नियम नहीं है? 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम जो हैं वो हैं बीज कोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, मेंडल का नियम। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 अथवा 4 वर्ष। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आसपास की वस्तुओं को पहचान कर वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। संवेग अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन। R.N. गैनी के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानकी के अंतर्गत अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहला संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम को पारंपरिक अनुकूलन या क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है। इस प्रकार के सीखने में प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ अन्य कोई उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करना सीख लेता है। सीखने के इस प्रकार के द्वारा यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचि। अभिप्रेरक कार्य करने की वह प्रवृत्ति है जो किसी आवश्यकता से प्रारंभ होकर समायोजन तक समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भावात्मक जागृति द्वारा। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रिया से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। ट्वेंटी 29 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भावात्मक जागृति द्वारा। 30 क्वेश्चन है चिंतन मानसिक क्रिया का डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, पहलू है। 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
ज्ञानात्मक। रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। अर्थात चिंतन एक ऐसी जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रायः अनेक सरल मानसिक व संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं निहित रहती हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।